आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस लौटना। तो यह मन में आता होगा, क्या ध्वनि भी टकरा करके वापस लौटती है? जी हाँ, ध्वनि भी परावर्तित होती है। यदि ध्वनि के मार्ग में यदि कोई अवरोधक पृष्ठ आ जाए, यानी जिसे वह पार नहीं कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में वह टकरा कर के वापस लौटती है। जैसे आप पहाड़ियों पर जाएंगे तो आपको अपनी ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि के परावर्तन का नियम क्या है? आप नीचे कक्षा 8 में पढ़े होंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम और ध्वनि के परावर्तन का नियम लगभग एक है। देखिए, पहला नियम इसका है कि आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि तथा आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है, ये सभी एक ही तल में होते हैं। यानी जिस अवरोधक पृष्ठ से टकराएगी उसी अवरोधक पृष्ठ से परावर्तित भी होगी। और दूसरा नियम है कि आपतित ध्वनि जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, यानी आपतन कोण, अब परावर्तित ध्वनि अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण हर हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसी ध्वनि के परावर्तन परिघटना है प्रतिध्वनि, इको। हम लोग बहुत इको माइक का यूज करते हैं। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है कि जो ध्वनि उत्सर्जित हुई पुनः वही सुनाई आपको पड़े, तो इसको हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि के लिए सबसे पहला एक बहुत ही अच्छा अवरोधक पृष्ठ हो, है ना। ध्वनि स्रोत प्रबल हो, ध्वनि स्रोत से वह अवरोधक पृष्ठ से टकराएगी और टकरा करके फिर वापस लौटेगी। यानी यहाँ ध्वनि स्रोत से जो ध्वनि उत्पन्न हुआ, ये भी सुन रहे हैं और ये भी आप सुन रहे हैं। इसका कारण क्या है कि मानव का जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में कोई भी जो ध्वनि सुनी जाती है उसकी संवेदना 1 सेकेंड के 10वें भाग यानी 0.1 सेकेंड तक रहती है। अब इसको समझिए कि वायु में ध्वनि की चाल 20 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है तो 344 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब ये चाल हो गया, ये समय हो गया। तो अगर ये दोनों को हम गुना करें तो आता है 34.4 मीटर। अब ये इसी दूरी में इसको जाना भी है और आना भी है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 17.2 मीटर। तो यदि ध्वनि स्रोत से 17.2 मीटर सामने कोई एक अच्छा अवरोधक हो, तब आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। जैसे कुएं में यदि आप प्रवेश करते हैं और वहाँ बोलते हैं तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। आप पहाड़ियों पर जाएंगे तो वहाँ आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। और प्रतिध्वनि का अब तो बहुत उपयोग हो रहा है, माइक्रोफोन इस सब में बराबर डिमांड रहता है कि इको साउंड दीजिए, इको साउंड दीजिए, ठीक है। तो ये अब है एक अनुरणन। अनुरणन क्या होता है? मान लीजिए कोई सभा कक्ष है या सम्मेलन कक्ष है, तो वहाँ बहुत से लोग एक साथ बैठते हैं, और जब बहुत से लोग बैठते हैं तो तरह तरह की बातें होती है। तो वह ध्वनि उन्हीं दीवालों से, छत से टकरा करके बारंबार परावर्तित होती है। बारंबार मैंने बार बार परावर्तित होती है, और बार बार परावर्तित होने से वह ध्वनि आपस में पूरी तरह से मिल जाती है, जिसको हम लोग ध्वनि निर्बंध कहते हैं। अब इस ध्वनि निर्बंध में होता है कि कोई भी आवाज़ आपको सुनाई साफ नहीं पड़ेगा, हल्ला गुल्ला जैसा रहेगा, ठीक है। तो ध्वनि
में जो अनुरणन होता है, ध्वनि का अनुरणन, वह कहीं भी किसी भी तरह से वह आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है, ठीक है। तो इसे लिए आप लोग सिनेमा हॉल गए होंगे, अंदर का डिजाइनिंग बहुत अच्छा होता है। क्यों बनाया जाता है जानते हैं? वो अनुरणन को रोकने के लिए। उसमें क्या है, संपीड़ित फाइबर बोर्ड या लकड़ी, है ना, या कागज या कपड़ा, ये सब का पर्दा उसमें लगा दिया जाता है ताकि वह ध्वनि को क्या करे, अवशोषित कर ले। और जब ध्वनि को वह अवशोषित कर लेगी तो आपको अनुरणन से छुटकारा मिल जाएगा। ध्वनि से संबंधित एक ध्वनि का बहुल परावर्तन, बार बार जो परावर्तन होता है उसका क्या उपयोग है वो आगे बताएंगे। और ध्वनि से संबंधित अभी और वीडियो आपको बताना है।